बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहे जी सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करना है। अब जो पहला मेथड हमें दिया जा रहा है वो है फैक्टराइजेशन का। तो नहायत आसान मेथड है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। मेरे ख्याल में ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो फैक्टराइजेशन है ना सबसे आसान तरीन मेथड है और बच्चे इससे भागते होते हैं। तो कोशिश करेंगे, अगर तो आपकी फैक्टराइजेशन क्लियर नहीं है तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। मेरा एक और लेक्चर है फैक्टराइजेशन का ऊपर डिटेल से 12 से 15 मिनट का है, तो आप वो सुन सकते हैं। उसका इंशाल्लाह लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोशिश आप करें कि अगर तो फैक्टराइजेशन आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन पहले सीखें, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में फैक्टराइजेशन से हम सवाल सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में फैक्टराइजेशन करेंगे क्वेश्चंस के अंदर ही, चैप्टर 3 में भी करेंगे हम, और चैप्टर नंबर 4 में भी काफ़ी हद तक फैक्टराइजेशन से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करें कि अगर तो आपका फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले बेटे उसको आप क्लियर करें, देन नेक्स्ट आप मूव करें। ठीक है जी। तो आइए, सबसे पहला सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें फ़र्क क्या है? 9th क्लास में आपको यहाँ तक सिर्फ सवाल दिया जाता था और आपसे कहा जाता था फैक्टराइज करें इसको, मगर अब तो थोड़ा सा बेटे फ़र्क इसमें आ रहा है, वो आ रहा है इज इक्वल टू 0। कोई खास फ़र्क नहीं है, ये आपको आखिर में जाके इंशाल्लाह इसका पता लग जाएगा। तो फैक्टर हमेशा बनाते हैं हम इसके मुताबिक जो आखिर में रकम दी होती है। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 20 एक्स स्क्वायर। तो सेंटर में फैक्टर बेटे ऐसे बनाने के प्लस माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई कराने से आपका 20 आए। तो ये बराबर किसकी होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x। कोशिश किया करें इक्वेशन बैलेंस नहीं, फैक्टर बनाते हैं। अक्सर बच्चे फैक्टर तो बना देते हैं मगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। मतलब क्या है कि -5 + 4 विल बी इक्वल्स टू -x। अगर तो आप साइन की गलती करते +5 -4 करते तो फिर आपका सवाल गलत हो जाना था, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं होनी थी। ठीक है जी। अब कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, फर्स्ट 2 टर्म्स में से और सेकंड 2 टर्म्स में पेयर बना लेते हैं। तो इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x माइनस 5 प्लस इसमें से कॉमन हमारे पास आ रहा है 4, पीछे बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 सेम आ गया। ये हमारी बहुत बड़ी निशानी है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। तो x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 4। लीजिए 9th क्लास में तो हम यहाँ पे करके स्टॉप कर देते थे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका फैक्टराइजेशन का था, तो हम यहाँ तक करके उसको स्टॉप कर देते थे। मगर 10th क्लास में थोड़ा सा मजीद उसने इसमें एडवांसमेंट की है। वो क्या है कि अब आपने दोनों को 0 के बराबर रख देना है। इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज आल्सो इक्वल्स टू 0। कैसे जी? x माइनस 5 0 के बराबर है, दोनों को 0 के बराबर, और x प्लस 4 भी बराबर है 0 के। बस इतना सा काम है। और इसमें से अब आप x का आंसर निकाल लें, बहुत सिंपल है। 5 माइनस में उधर आगे प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5, सो x इज इक्वल्स टू -4। और एट द एंड आपने इसको लिख लेना है एक सॉल्यूशन सेट में, हल सेट इस उर्दू में कहते हैं आप। 5 एंड -4 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, 2 के पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इंटू y माइनस 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको अर्ज कर चुका हूँ, वो क्या है कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है जी। फैक्टराइजेशन सॉल्व करना वो मर्जी आपकी है, या अगर कंडीशन दी हुई है तो आप पहले करेंगे ये कि आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। देखिए पिछले सवाल में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई थी, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया उसको, मगर इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है। तो पहले हम इसकी कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो 3y स्क्वायर तो आ जाएगा एज इट इज, y मल्टीप्लाई होगा अंदर सबके साथ y इंटू वाई, वाई स्क्वायर y इंटू 5y। तो अब आप इन सबको उठा के यहाँ पे ले आइए, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर में ऐड होगा 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आई है? बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए वाई स्क्वायर मौजूद है, वाई इसमें वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, वाई स्क्वायर मौजूद है, y भी मौजूद है, मगर कांस्टेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें से आप कॉमन निकाल लें, बहुत ही सिंपल काम है। 2 और 5 में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें से y हमारे पास कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आगे हमारा काम बहुत सिंपल है, y भी 0 के बराबर है और 2y प्लस 5 भी
0 के बराबर है, तो इसमें से y का आंसर आ जाएगा -5/2। तो आप इसको लिख लें जी सॉल्यूशन सेट में, दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड -5/2 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब वो मैं आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता हूँ, तो आपने सॉल्व उसको खुद करना है क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम होता है, तो आप कोशिश करेंगे सॉल्व कर ले उसको, अगर फिर भी इशू हो तो आप ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब मूव करें 4 - 32x पार्ट नंबर 3। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो अब आप इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इन सब को उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 17x², 32x माइनस में है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस, इज इक्वल टू 0। आप लेफ्ट साइड पे लगा लें या राइट साइड पे लगा लें, एक ही बात है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ, तो 17 × 4 विल बी इक्वल्स टू 68। तो इसको दो टर्म से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने 32 आए और मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 68 आए। तो 17x² प्लस 34x माइनस 2x, 34 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 एंड 34 × 2 विल बी इक्वल्स टू 68। तो आगे आपने इसको कॉमन निकाल लेना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आगे इसको आप खुद सॉल्व करेंगे जी। नेक्स्ट मूव करें, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है जी x² - 11x इज इक्वल्स टू 152। तो जी बहुत सिंपल है, x² तो आ जाएगा एज इट इज, -11x भी आ जाएगा एज इट इज, -152x। तो इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। तो आगे इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, अब फैक्टर ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने खुद बनाने हैं, फिर भी इसके 19 और 8 इसके फैक्टर बनेंगे, तो कोशिश कीजिएगा हो जाए 19 और 8 बने, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो फैक्टर बनाने में आप पे छोड़ रहा हूँ, आगे आपने इसको खुद सॉल्व करना है। तो इसका जो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है, ये भी मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट पार्ट्स हैं उनसे रिलेट कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। पहले आपने लेना है इसका एलसीएम लेके आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे फिर आगे आप इसका एलसीएम लेके फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नहायत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।